और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किसी भी मून मिशन का सबसे मुश्किल वक्त होता है। स्पेस साइंस में सॉफ्ट लैंडिंग के लिए आखिरी 15 मिनट तबाही का वक्त कहा जाता है। और वो इसीलिए भी क्योंकि चंद्र मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग का अर्थ है 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की तरफ बढ़ते चंद्रयान को कम करते हुए शून्य तक ले जाना। और ये काम बहुत ही मुश्किल से किया जाता है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट भी चंद्रयान 2 जैसी ही है। इस बार भी लैंडिंग साइट चांद का दक्षिणी ध्रुव का इलाका है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर। लेकिन इस बार लैंडिंग साइट का दायरा बढ़ा दिया गया है। चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट 500 मीटर इंटू 500 मीटर थी। चंद्रयान 3 में लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर है। चंद्रयान 2 को लगभग 4 साल पहले 22 जुलाई 2019 को चंद्रमा की ओर भेजा गया था, लेकिन यह चांद की सतह पर सफल लैंडिंग करने में नाकाम रहा था। जब लैंडर चंद्रमा की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था, तब उसका संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया था। लेकिन इस बार विक्रम लैंडर में एलडीवी यानी लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर और एलएचवीसी लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा लगाया गया है। लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर जमीन पर उतरते समय 3D लेजर फेंकता है। ये लेजर चांद की सतह से टकराकर वापस वेलोसिटी मीटर को यह बताती है कि वो कैसी है, ऊंची, नीची या फिर ऊबड़ खाबड़, और फिर इसके आधार पर ही वो लैंडिंग के लिए सही जगह का चुनाव करता है। बाकी 2 दिशाओं में जो लेजर जाते हैं वो ये देखते हैं कि कहीं सामने या पीछे की तरफ कोई ऊंची चीज तो नहीं है जिससे लैंडर के टकराने का खतरा हो। इसके साथ ही तीसरा काम करता है एलएचवीसी, जो जमीन के नीचे की हिस्से की तस्वीर लेता है, वो भी फुल स्पीड के दौरान, ताकि लैंडर के उतरने और हेलीकॉप्टर की तरह हवा में तैरते रहने की रफ्तार का पता चल सके, साथ ही खतरों का अंदाजा हो सके। मिशन चंद्रयान 3 अगर सफल हुआ तो भारत इस तरह का कीर्तिमान रचने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। और इतना ही नहीं, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो बिना किसी भारी भरकम रॉकेट के मिशन पूरा करने में कामयाब भी होगा। और इसके साथ ही भारत के खाते में एक और उपलब्धि भी आ जाएगी, जिसके मुताबिक भारत सबसे कम दाम में इस मिशन को अंजाम देने वाला देश बन जाएगा। चांद पर बजेगा भारत का डंका। कुछ दिनों में चांद पर होंगे हम। भारत के खाते में कई उपलब्धि। चंद्रयान का पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा तक का सफर बेहद दिलचस्प रहा। 31 जुलाई और 1 अगस्त की रात चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच गया। 18 अगस्त को लैंडर विक्रम की डी बूस्टिंग प्रक्रिया के बाद चांद से दूरी सिर्फ 113 किलोमीटर रह गई। अब आपके मन में इस मिशन को लेकर उठ रहे कुछ सवालों के जवाब बताते हैं। इस मिशन से दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा। वैज्ञानिकों का ये मत है कि वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारी पानी की भी प्रचुर मात्रा है और बहुत सारे जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। हो सकता है कुछ जो कि ऊर्जा की जरूरत पूर्ण करने के लिए भी वहाँ पर कुछ मिल पाए। उसी चीज की खोज के लिए ये पूरी होड़ लगी हुई है। अभी आपने देखा कि हमारे चंद्रयान का पीछा लूना 25 रसिया का वो भी कर रहा है। तो आखिर यही कारण है कि सभी लोग उस चीज को जानना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या दौलत छिपी हुई है। लैंडर की लेफ्ट को मजबूत करने के साथ साथ उसको ज्यादा सेंसिटिव, अधिक से अधिक उसको ताकतदार बनाया गया है और सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं उनको अधिक सुसज्जित किया गया है। इसी तरह से ये, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ज्यादा चीजें हों तो वो उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा बढ़ जाए, बल्कि ये होता है कि ज्यादा एक्यूरेसी होनी चाहिए।
तो उन सारी चीज़ों को जो पिछली बार जो त्रुटियां हुई हैं उनको दूर करके और ये सॉफ्ट लैंडिंग के लिए की तैयारी के लिए उन्होंने जो भी किया है वो इसरो की टीम ने बहुत मेहनत की है। इस बार लैंडर में 5 की जगह 4 इंजन ही क्यों लगाए गए हैं? बताया गया कि चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। जब यहाँ रात होती है तो तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। 23 अगस्त को जब चंद्रयान की लैंडिंग होगी उस दिन चांद पर सूर्योदय होगा। लैंडर और रोवर पर लगे सोलर पैनल्स उजाले की वजह से अपने लिए जरूरी ऊर्जा बना पाएंगे। चांद पर चंद्रयान की लैंडिंग के साथ ही भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसका मून मिशन पूरा होगा।